अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कपल्स जिनमें प्रेगनेंसी ना हो रही हो उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा इस टॉपिक पे बात की है कि इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी ना होना एक कपल का मसला है। हमारी सोसाइटी में आमतौर पे इसको सिर्फ एक औरत का मसला समझा जाता है और एक औरत को ही इसके लिए ब्लेम किया जाता है, लेकिन ये बात मैंने डिफरेंट फोरम्स में हमेशा डिस्कस की है। प्रेगनेंसी का ना होना एक कपल का मसला है और एक कपल को इकट्ठे ही एक इनफर्टिलिटी के डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए और दोनों के बारी बारी टेस्ट भी होने चाहिए ताकि एग्जैक्ट पता चल सके मसला क्या है और एक कपल को प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। देखिए, इनफर्टिलिटी के जो टेस्ट कराए जाते हैं इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक मेल पार्टनर के टेस्ट और एक फीमेल पार्टनर के टेस्ट। मैं सबसे पहले मेल पार्टनर के टेस्ट के बारे में बात करूंगी। इसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी दफा हमारे पास कपल्स आते हैं, उसमें फीमेल के सारे टेस्ट हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि फीमेल कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर भी करवा चुकी होती है, लेकिन हस्बैंड का एक बेसिक सीमन एनालिसिस नहीं हुआ होता। ये सबसे इजी टेस्ट है और सबसे पहले एक कपल जिसको प्रेगनेंसी ना हो रही हो उसमें मेल फैक्टर को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, यानी कि हस्बैंड को अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। हस्बैंड का एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सीमन एनालिसिस और ये हर अच्छी लेबोरेटरी में परफॉर्म हो जाता है। हम अमूमन कपल्स को कहते हैं कि 3 दिन का परहेज रखें और उसके बाद हस्बैंड को चाहिए कि वो अपना सीमन टेस्ट करवा लें। सीमन टेस्ट देने के आधे घंटे के अंदर अंदर सीमन को देखना जरूरी होता है। अगर इससे ज्यादा गैप होगा तो सीमन टेस्ट की रिपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीमन एनालिसिस आप एक अच्छी लैब से कराएं, खसूसन सबसे बेहतर एक IVF की लैब से, क्योंकि वहां पे प्रॉपर तरीके से सीमन एनालिसिस किया जाता है। आम लेबोरेटरीज जो सारे ब्लड टेस्ट करती हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको सीमन एनालिसिस की एक्यूरेट रिपोर्ट दें। एक बेसिक सीमन एनालिसिस में 3 चीजें हैं जो कि हम लोग चेक करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज है स्पर्म्स का काउंट यानी कि जरासीम का नंबर। एक नॉर्मल रिपोर्ट में जरासीम का नंबर्स यानी कि स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 15 मिलियन होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो होती है स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी कि जरासीम की हरकत। एक नॉर्मल सीमन सैंपल में स्पर्म्स की मोटिलिटी 40% होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो होती है स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी कि जरासीम की शक्लो सूरत। एक नॉर्मल सीमन सैंपल में वो 4% होनी चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज हैं और जो रिपोर्ट इस क्राइटेरिया को मीट करती है वो नॉर्मल कहलाती है। तो एक कपल जिसको 1 साल से ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी ना हो रही हो उनमें सबसे पहले हस्बैंड को चाहिए कि अपना सीमन एनालिसिस कराए। ये सबसे बेसिक टेस्ट है। इस बेसिक टेस्ट के बाद एक एडवांस टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन। ये हर कपल में नहीं कराया जाता और इसकी कुछ खास इंडिकेशंस होती हैं जो स्पेशलिस्ट जब आपको रेकमेंड करे तो आपने ये टेस्ट कराना है। अब हम बात करेंगे फीमेल पार्टनर के टेस्ट के बारे में। एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए एक नॉर्मल यूट्रस, नॉर्मल ट्यूब्स, हर औरत की 2 फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, सो नॉर्मल इन ट्यूब्स का नॉर्मल होना। और नंबर 3 पे आती हैं ओवरीज यानी कि उर्दू में कहा जाए तो अंडेदानियां, इनका नॉर्मल होना प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है। ओवरीज, ट्यूब्स और यूट्रस, इन तीनों ऑर्गन्स का किसी हद तक नॉर्मल होना, नॉर्मल फंक्शन करना प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है। एक फीमेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है उसकी हिस्ट्री से यानी कि सवाल जवाब से, और उसमें हम लोग ये पूछ सकते हैं एक फीमेल से कि क्या उसका पीरियड साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है। दूसरा, एक फीमेल की एज। फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज खसूसन मेल से रिलेटिवली कम होती है और फीमेल की एज एक नॉर्मल रेंज में होना प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है। तीसरे नंबर पे आता है फीमेल का वेट। ये भी चीज उनकी प्रेग्नेंट होने की सलाहियत में अहमियत रखती है कि रिलेटिवली एक नॉर्मल रेंज के अंदर एक फीमेल का वेट हो। अगर हम फीमेल के स्पेसिफिक टेस्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है एक अल्ट्रासाउंड। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड के जरिए हमें यह पता चल सकता है कि एक फीमेल की यूट्रस और ओवरीज देखने में नॉर्मल है कि नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं कुछ ब्लड टेस्ट। इसमें सबसे पहले ओवरीज में एग की क्वालिटी को असेस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए हमें एक फीमेल की एग्स की क्वालिटी का आइडिया होता है। एक और ब्लड टेस्ट होता है जो कि फीमेल के हार्मोन्स चेक करने वाला होता है। इसमें 2 बेसिक हार्मोन्स हैं जो हम फीमेल के चेक करते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही होती हैं। इसमें आता है TSH और दूसरे नंबर पे आता है प्रोलैक्टिन। सो थायराइड और प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराया जाता है क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल होना जरूरी होता है।
इसके अलावा आती है फीमेल की ट्यूब्स का टेस्ट। ट्यूब्स को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले एक एक्सरे कराया जा सकता है जिसमें फीमेल की ट्यूब्स का मुआयना होता है, या फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें सेलाइन इन्फ्यूजन दी जाती है पेशेंट को, उसको SSG बोलते हैं। इसके जरिए भी ट्यूब्स का बेसिक चेकअप हो जाता है। सो ये फीमेल के बेसिक टेस्ट हो गए जिसमें अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, और फिर ट्यूब्स के लिए HSG यानी कि ट्यूब्स का एक्सरे या SSG ट्यूब्स का अल्ट्रासाउंड। इसके बाद कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, वो हर फीमेल के नहीं कराए जाते। वो जिन खवातीन में कोई मसला आता है तो फिर वो एडवांस या नेक्स्ट लेवल टेस्ट की तरफ जाती हैं। सो आज की ये वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को एजुकेट करना था कि एक कपल जो कंसीव नहीं कर रहा उसको बेसिक एक हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, एक फीमेल का अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है, और अमूमन उनकी ट्यूब्स का टेस्ट भी करवाया जाता है। मेरी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।